How do I learn to speak English if I don't have people whom I could speak with? मैं इंग्लिश बोलना कैसे सीखूं अगर मेरे पास लोग नहीं हैं जिनके साथ मैं इंग्लिश में बात कर सकूं? ये शिकायत, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा और लगभग ये शिकायत, ये क्वेश्चन आप सभी के मन में है, क्योंकि हम सभी के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ हम इंग्लिश में बात कर सकें। तो गाइस, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, 18-20 साल पहले जब मैंने इंग्लिश बोलने की शुरुआत की थी तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी और इस दुनिया के हर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम है जो आपके साथ है कि उनको माहौल नहीं मिलता, उनके आसपास लोग नहीं हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी जमीन खुद तैयार करनी पड़ती है। कोई खैरात में, कोई फ्री में किसी को कुछ नहीं देता। कोई आकर के आपको माहौल दे दे और कहो ले इंग्लिश सीख ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको ये माहौल खुद बनाना होगा। तो आज के वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 3 में इस माहौल को हम खुद बनाएंगे। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो मैं बताऊं उस काम को आपको करना भी है, इंप्लीमेंट करना है अपनी डे टू डे लाइफ में। मैं गारंटी से कह सकता हूं माहौल क्रिएट होगा, आप खुद करेंगे। पहले अपने मुंह से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है, भले ही लोगों के साथ नहीं पर खुद के साथ। ठीक है, यह हम काम करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में डे 2 में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था और आपसे कहा था कि इसे रिकॉर्ड करो, अपनी आवाज रिकॉर्ड करो और उसके बाद मुझे भेजो। तो वो क्या सेंटेंस था, देखिए। ये था वो सेंटेंस होमवर्क डे 2 का। She doesn't know how to speak even a single sentence of English today, but she's sure and optimistic to learn this language within only 3 months. मैंने आपको बताया भी था कि कैसे बोलना है और फिर से रिकॉर्ड करना है वॉइस को और सेंड करना है ईमेल आईडी पे। सबसे पहली बात, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज डे 3 में मैंने आपसे कहा था कि हम माहौल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आज के बाद आप जब भी अपनी डे टू डे लाइफ में कोई काम कर रहे होंगे, कोई भी काम, आप दिन भर हजारों काम करते हैं, आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो उस काम को इंग्लिश में बता रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। कैसे बता रहे होंगे? जैसे मान लीजिए आप चादर बिछा रहे हैं तो आप बता रहे होंगे आई एम लेइंग द बेडशीट। इंग्लिश में, हिंदी में नहीं बोल रहे होंगे मैं चादर बिछा रहा हूं, और सोच नहीं रहे होंगे बल्कि मुंह से निकाल रहे होंगे इंग्लिश के वर्ड्स। आप बोल रहे होंगे मैं कालीन बिछा रहा हूं। मान लीजिए आप कालीन बिछा रहे हैं तो आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं? मैं कालीन बिछा रहा हूं। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, आई एम लेइंग द कारपेट। अगर आपको लगता है कि ये काम करने से इंग्लिश आप नहीं सीख पाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकता, ये मेरी गारंटी है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के, मेरे देश के जितने भी गांव हैं, वहां जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो कुएं में मेढक की तरह हो गए हैं, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा क्योंकि उनके आसपास माहौल नहीं है, मैं कहता हूं माहौल क्रिएट करिए। करना ही होगा, अपनी जमीन खुद बनानी होगी। तो मैं इस तरह के 100 सेंटेंसेस, 100 एक्टिविटीज आज आपको बताने वाला हूं। आपको आज से ही शुरुआत करना है। जब आप इन कामों को कर रहे होंगे तो आप रिलेट करेंगे, उस समय आपको इन इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलना है। 99 भी नहीं, पूरा 100% रिजल्ट चाहिए। तो एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखिए, एक भी सेंटेंस आपको मिस नहीं करना है। तो पहला सेंटेंस आपके सामने, मैं चादर बिछा रहा हूं। कैसे कहेंगे मैंने आपको बताया, आई एम। अच्छा, ये आई एम ही कहना है, आई एम नहीं कि आई एम नहीं, आई एम नहीं, आई एम। आई एम जैसा मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको बोलना है। ले मतलब होता है बिछाना, लेइंग द बेडशीट। मान लीजिए आप चादर बिछाने के बजाय किसी और चीज को बिछा रहे हैं, जैसे कि आप कालीन बिछा रहे हैं। तो कालीन बिछा रहे हैं तो क्या कहेंगे? आई एम लेइंग द कारपेट। कारपेट का मतलब होता है कालीन या फिर दरी, दरी जो आप बिछाते हैं। अगर मान लीजिए आप कंबल बिछा रहे हैं तो कंबल को क्या कहते हैं? ब्लैंकेट। मान लीजिए आप रजाई बिछा रहे हैं तो रजाई को क्या कहते हैं? क्विल्ट। तो जो भी आप बिछा रहे हैं उसके बारे में ऐसे बताना है, लेकिन हमेशा क्या कहना है? आई एम लेइंग दिस, आई एम लेइंग दैट। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं।
आई एम, पानी देने को वाटर करना कहते हैं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। प्लांट्स मतलब होते हैं पौधे। मान लीजिए आपके घर में एक बड़ा सा पेड़ है और आप उस पेड़ को पानी दे रहे हैं, तो यहां पर प्लांट्स की जगह ट्री कह दीजिए। आई एम वाटरिंग द ट्री। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पौधों पर पानी छिड़क रहा हूं। छिड़कने के लिए आप क्या कहेंगे? आई एम, छिड़कने को कहते हैं स्प्रिंकल। धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। अगर आप इस एक्टिविटी को ना भी कर रहे होंगे तो भी करिए। आपके घर में कोई पौधा दिख जाए, कोई छोटा सा पेड़ दिख जाए, उस पर इस तरह से पानी छिड़किए और बोलिए आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द, यहां पर बोला पौधों पर, ऑन द प्लांट्स। आप पेड़ पे कर रहे हैं तो ट्री कह दीजिए। ठीक है। एक बात और, आपने कभी देखा होगा एक स्प्रे सा होता है, जैसे आप बालों पे पानी छिड़कते हैं तो जो नाई बालों पे पानी छिड़कता है तो वो स्प्रिंकल ही करता है, उसे आप स्प्रिंकलिंग कह सकते हैं, लेकिन आप उसे स्प्रेइंग भी कह सकते हैं क्योंकि स्प्रे कर रहा है वो एक तरह से, स्प्रेइंग। तो ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से छिड़क रहे होते हैं पानी तो आप कहते हैं स्प्रिंकल करना। तो आप कहेंगे आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट्स। मैं अपने बालों पर पानी छिड़क रहा हूं, तो ऐसे में आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर, यहां तक तो बिल्कुल सेम है। कहां छिड़क रहा हूं? बालों पर। ऑन माई हेयर, हेयर मतलब बाल। इन सभी सेंटेंसेस को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कहां पर मैंने इन सेंटेंसेस को आपके लिए लिख कर रखा है। आपको जाना है और वहां पर उन्हें देखना है, और जब टाइम मिले आप इसे अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपनी आंखों पर छींटे मार रहा हूं। आज के बाद जब भी आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी अपनी आंखों पे छींटे मारें, आंखों पे या चेहरे पे, तो जहां भी छींटे मार रहे हैं आप, तो अगर आप अपनी आंखों पे छींटे मार रहे हैं तो आपको बोलना है इस सेंटेंस को अपने मुंह से, क्या? आई एम, छींटे मारने को कहते हैं स्प्लैश करना। आई एम स्प्लैशिंग, क्या मार रहा हूं? छींटे मार रहा हूं। किसके छींटे होते हैं? पानी के होते हैं। आई एम स्प्लैशिंग वाटर, पानी स्प्लैश कर रहा हूं अपनी आंखों पर। ऑन माई आईज, थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, ऑन माई आईज, कोई बात नहीं। ठीक है, ये है सेंटेंस। मैं गमलों में पानी डाल रहा हूं। आई एम, अब देखिए गमलों में जो पानी आप डाल रहे हैं और यहां पर जो आप पानी दे रहे थे, ये दोनों चीजें लगभग एक जैसी हैं। पानी देने को वाटर करना कहते हैं, लेकिन जब आप किसी ग्लास में पानी को ऐसे डालते हैं यानी उड़ेलते हैं एक तरह से, तो इसे कहते हैं पोर। आप यहां पर पोर वर्ड का यूज कर सकते हैं क्योंकि गमला एक तरह का ग्लास है। तो किसी भी ग्लास में, किसी वेसल में जब आप पानी डालें, किसी भी लिक्विड को, चाय डालें कप में, जैसे यहां पर देखिए मैं कप में चाय डाल रहा हूं, तो ऐसे में आपको पोर वर्ड का यूज करना चाहिए। मैं गमलों में पानी डाल रहा हूं, आई एम पोरिंग, आई एम पोरिंग वाटर। अब गमले में जब पानी जा रहा है ना, तो वो एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर घुसता है। ऐसे में इनटू का यूज आपको करना है। मैं कहूंगा ग्रामर पे आपको नहीं जाना है, जैसा मैं सेंटेंस बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही आपको बोलना है। मैं गमलों में पानी डाल रहा हूं, आई एम पोरिंग वाटर इनटू द पॉट्स। गमलों को पॉट कहते हैं, पॉट्स। मैं ग्लास में पानी डाल रहा हूं, आई एम पोरिंग वाटर, ठीक है, इनटू किसमें? ग्लास, इनटू द ग्लास। इसे कभी भी गिलास नहीं कहना है, इसे हमेशा क्या कहना है? ग्लास, ग्लास। मैं कप में चाय डाल रहा हूं, आई एम पोरिंग वाटर इनटू द कप। मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूं। अच्छा, यहां पर एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। मैं कप में चाय डाल रहा हूं, तो मैं डाल रहा हूं आई एम पोरिंग चाय, चाय यानी कि टी, वाटर नहीं बल्कि टी, टी इनटू द कप। मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कढ़ाई को क्या बोलते हैं। कढ़ाई को बोलते हैं पैन, PAN, पैन। मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूं, इसे लिख लेते हैं पूरा, आई एम पोरिंग, क्या डाल रहा हूं? ऑयल। जब हाउसवाइफ्स घर में खाना बनाती हैं तो इस सेंटेंस को यूज कर सकती हैं। जब वो कढ़ाई में तेल डाल रही होंगी
तो अपने मुंह से बोल रही होंगी आई एम पोरिंग ऑयल इनटू द पैन, PAN, पैन। इसे पेन नहीं बोल देना, पेन तो ये होता है पेन, पेन नहीं पैन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, मैं इशारा कर रहा हूं। जब आप किसी व्यक्ति को इशारा करते हैं, मान लीजिए आप किसी बच्चे को इशारे से बुला रहे हैं, इस तरह से इशारा करके, तो उस समय आपको इस सेंटेंस को बोलने की जरूरत पड़ सकती है। और हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर जिस तरह से आपने यहां पर हिंदी में लिख दिया, इसी तरह से इंग्लिश में भी लिख देते तो आपका टाइम भी खराब नहीं होता लिखने का, और हमारा टाइम भी खराब नहीं होता कि हम इतनी देर तक वीडियो को देखते जाएं। लेकिन ये तरीका नहीं है सीखने का, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं लिख रहा हूं तो आप ये सोच भी रहे हो कि इसे क्या बोलते होंगे। आपको भी तो कुछ आता है, आप अपने मन से सोच रहे हो कि इसे क्या बोलते होंगे, और फिर मैं बताऊंगा लिख लिख के। तो जितनी देर तक आप सेंटेंस को देखेंगे, इंतजार करेंगे, उतना वो चीज आपके दिमाग में फिट होगी। यही तरीका होता है पढ़ाने का, और यही तरीका होता है सीखने का। इसी तरह से आप सीखेंगे। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। मैं इशारा कर रहा हूं, आई एम, इशारा करने को कहते हैं जेस्चर, आई एम जेस्चरिंग, मैं इशारा कर रहा हूं। मैं आंख मार रहा हूं, आंख मारने को क्या कहते हैं जरा सोचिए, तब तक मैं लिखता हूं विंक। विंक मतलब आंख मारना, तो ING फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि रहा हूं, रही हैं, ये सब कह रहा हूं मैं, आई एम विंकिंग। मैं जिद कर रहा हूं। आप किसी चीज के लिए जिद करते हैं कई बार, अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ। इस सेंटेंस को कैसे बोलें? जिद को बोलते हैं स्टबन होना, कि आप स्टबन हो रहे हैं। तो इस सेंटेंस को बोला जाएगा आई एम बीइंग स्टबन। मान लीजिए आप अपनी मम्मी से पॉकेट मनी मांग रहे हैं, मम्मी नहीं दे रही हैं, बहुत देर तक आप बोले जा रहे हैं, तो एक तरह से आप क्या हो रहे हैं, आप जिद कर रहे हैं, आई एम बीइंग स्टबन। मैं माफी मांग रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। सोचिए क्या बोलेंगे इसको। देखिए माफी मांगना मतलब सॉरी कहना, तो ऐसा कह सकते हैं आई एम सेइंग सॉरी, आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं सॉरी। लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, आपको ऐसे नहीं बोलना है इंग्लिश। आपको क्या बोलना है? माफी मांगना मतलब अपोलोजाइज, अपोलोजाइज करना। आई एम अपोलोजाइजिंग, आई एम अपोलोजाइजिंग, ये है स्टैंडर्ड तरीका। मैं कुंडी लगा रहा हूं, कुंडी लगाना को क्या कहते हैं सोचिए। कुंडी लगाना मैंने आपको डे 1 की वीडियो में बताया था, बोल्ट करना, आई एम बोल्टिंग। तो जब आप कुंडी लगा रहे होंगे तो आप बोलोगे अपने आप से आई एम बोल्टिंग। मैं बचा हुआ खाना फ्रिज में रख रहा हूं। ऐसा होता है कि खाना बच गया, आपने उसे फ्रिज में रख दिया कल सुबह के लिए, बचा हुआ खाना। मैं रख रहा हूं, आई एम पुटिंग, आई एम पुटिंग, मैं पुटिंग कर रहा हूं, रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं? बचा हुआ खाना, उसे बोलते हैं लेफ्ट ओवर फूड। आई एम पुटिंग द लेफ्ट ओवर फूड, कहां रख रहा हूं? फ्रिज में, इनटू द फ्रिज। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दीवार पर सहारा ले रहा हूं। सहारा लेना, सहारा लेना को क्या कहते हैं? मैं दीवार पे सहारा ले रहा हूं। जब भी आप किसी चीज का सहारा लें, जैसे आप दीवार पे सहारा लेके खड़े हो जाएं, या फिर आप कोई टेबल है उस टेबल पे ऐसे हाथ रख के सहारा लेते हुए खड़े हो जाएं, किसी भी चीज पे सहारा लेते हुए खड़ा होना, लीन, LEAN, आपको हमेशा ऐसे ही बोलना है। आई एम लीनिंग, मैं लीन हो रहा हूं, यानी कि मैं सहारा ले रहा हूं। अब किस चीज पे ले रहे हैं? दीवार पे, तो आप कह देते हैं ऑन द वॉल। अगर किसी व्यक्ति पे सहारा ले रहे हैं तो ऑन यू, आई एम लीनिंग ऑन यू। और किसी के कंधे पे सहारा ले रहे हैं और आप कहना चाहते हैं कंधे पे, तो आप कहिए आई एम लीनिंग ऑन योर शोल्डर, इस तरह से, ठीक है। मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूं। ऐसा हो सकता है, आपका दिल जानता है, हालांकि आप दूसरे को बताएंगे नहीं बात, लेकिन आपका दिल जानता है आपको मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है। पापा ने कहा यहां पर काम करो, यहां खुदाई करो पूरी, आपका मन नहीं कर रहा है और आप वहां से कट रहे हैं इधर उधर चुपचाप से। तो आप अपने आप से बोलिए मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूं। आई एम शर्किंग, शर्क मतलब होता है जी चुराना। आई एम शर्किंग, और किस चीज से जी चुरा रहे हैं? मेहनत से। तो मेहनत से के लिए फ्रॉम नहीं आता। शर्किंग के बाद आपको बोलना कैसे, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। आई एम शर्किंग द हार्ड वर्क, बस
अब आप ये मत सोचिए कि यहां पर फ्रॉम क्यों नहीं आया, ग्रामर पे नहीं, अभी आपको स्पीकिंग पे फोकस करना है। आई एम शर्किंग द हार्ड वर्क, मैं शर्ट के बटन लगा रहा हूं। आई एम बटनिंग अप, बटनिंग अप, बटन अप करना मतलब बटन लगाना। आई एम बटनिंग अप द शर्ट। ठीक है। मैं कांप रहा हूं, कांपने को क्या कहोगे आप? ठंड से कांप रहे हो आप, चाहे आप डर से कांप रहे हो, कांप रहे हो तो आपको कहना है आई एम शिवरिंग। शिवर मतलब कांपना, शिवरिंग, आई एम शिवरिंग। तो केवल वर्ड को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कैसे यूज करना है आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे। अच्छा आगे मूव करते हैं। मैं आलू काट रहा हूं, हो सकता है आप आलू काट रहे हो सकते हैं, तब आपको बोलना है आई एम चॉपिंग। आपको चॉपिंग बोलना है, कटिंग नहीं बोलना है। कटिंग बोल सकते हैं लेकिन आप चॉपिंग बोलने की प्रैक्टिस करिए। आई एम चॉपिंग। अब एक आलू तो नहीं काट रहे हैं, आपके पास कई सारे आलू हैं, तो पोटैटोज। आई एम चॉपिंग द पोटैटोज। न भी मौका मिले तो मम्मी से कहिए मम्मी आज आलू मैं काटूंगा, और आलू काटते हुए 10 बार इस सेंटेंस को बोलिए आई एम चॉपिंग द पोटैटोज, आई एम चॉपिंग द पोटैटोज, आई एम चॉपिंग द पोटैटोज। और तेज तेज बोलने की कोशिश करिए, मुंह से निकालिए इसे। मैं आलू छील रहा हूं। छीलते हैं जब भी आप किसी चीज को पील ऑफ करते हैं, आप पील ऑफ। आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज, आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। मैं खीरा काट रहा हूं। जब आप खीरा काटते हैं तो जनरली आप ये देखेंगे सैलेड के लिए जब आप खीरा काटते हैं तो ऐसे काटते हैं, स्लाइस की तरह। तो आप क्या सेंटेंस बोला करिए, आई एम स्लाइसिंग, बजाय चॉपिंग कहने के, बजाय कटिंग कहने के आप ये भी कहेंगे चलेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा स्लाइस की तरह काट रहे हैं तो बोलिए आई एम स्लाइसिंग द कुकुम्बर। कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब खीरा। अच्छा एक बात और है, जैसे आप चिप्स बनाने के लिए आपकी मम्मी आलू को चिप्स बनाने के लिए काट रही है स्लाइस की तरह, तो वहां पर हम कह सकते हैं स्लाइसिंग, शी इज स्लाइसिंग द पोटैटोज। तो आई एम स्लाइसिंग द कुकुम्बर हो गया। मैं खीरा छील रहा हूं, छीलने को तो पील ऑफ ही कहते हैं, तो सेंटेंस एज इट इज रहेगा आई एम पीलिंग ऑफ द कुकुम्बर। ठीक है। नेक्स्ट, मैं ग्लास को उल्टा कर रहा हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उल्टा करना कैसे बोलें इस सेंटेंस को। आप दिन में 10 बार ग्लास को उल्टा करिए और इस सेंटेंस को बोलिए। आई एम टर्निंग, टर्न कर रहा हूं मैं, आई एम टर्निंग द ग्लास अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन, उल्टा करना मतलब अपसाइड डाउन करना, ऊपर के साइड को नीचे कर देना, टर्न करना। आई एम टर्निंग द ग्लास अपसाइड डाउन। और फिर आप जब ग्लास को सीधा करें तो बोलिए आई एम टर्निंग द ग्लास, आई एम टर्निंग द ग्लास राइट साइड अप, राइट साइड अप। सीधा वाला जो साइड है ना उसे ऊपर कर रहा हूं मैं, एक तरह का सेंस यही है। मैं ग्लास को उल्टा कर रहा हूं तो आई एम टर्निंग द ग्लास अपसाइड डाउन, मैं ग्लास को सीधा कर रहा हूं आई एम टर्निंग द ग्लास राइट साइड अप। सेम इसी तरीके से किताब को अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो यानी किताब को आप टर्न कर रहे हैं अपसाइड डाउन, और अगर उसे सीधा कर रहे हैं तो आप उसे टर्न कर रहे हैं राइट साइड अप। तो इन दोनों सेंटेंसेस को मैं लिख लेता हूं और आगे मूव करते हैं। ये जो उल्टा सीधा वाला कॉन्सेप्ट है ये हर जगह लागू होता है, आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में बुक है, ठीक है, अब मैं कहता हूं ये बुक इस समय सीधी है। अब मैं अगर कहूं कि इस बुक को मैं उल्टा कर रहा हूं तो देखिए मैं कैसे कर सकता हूं, आई एम टर्निंग दिस बुक अपसाइड डाउन, यानी ऊपर वाला साइड कहां चला गया, नीचे। आई एम टर्निंग दिस बुक अपसाइड डाउन, और फिर मैं इसे सीधा कर देता हूं, आई एम टर्निंग दिस बुक राइट साइड अप। तो ये है तरीका, इस तरीके से आपको किसी भी चीज को आप उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा करिए और इस सेंटेंस को 10 बार बोलिए, आपको ये सब याद हो जाने वाला है, अपसाइड डाउन राइट साइड अप। अब बात करते हैं, मैं नल खोल रहा हूं। जब आप नल को खोलते हैं यानी टर्न ऑन करते हैं, आई एम टर्निंग द टैप ऑन, ऐसा बोलिए, ठीक है। वैसे तो आप टर्न ऑन मतलब खोलना, लेकिन ऑन का यूज एंड में किया जाता है एडवांस इंग्लिश में। आज आप शुरुआत में भी हैं तो भी इसी तरह रटिए, तो आपको आगे भी ये इसी तरह से आप बोलने की आदत आपको हो जाएगी।
और मैं नल बंद कर रहा हूं, मैं नल बंद कर रहा हूं, आई एम टर्निंग द टैप ऑफ, आई एम टर्निंग द टैप ऑफ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं अलमारी में शर्ट डाल रहा हूं। सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि आज के बाद आप कभी भी इसे अलमारी मत कहिएगा, इसे कहिएगा एलमीरा, एलमीरा। ठीक है, और या फिर एक वर्ड और यूज होता है इसके लिए, कबर्ड, कबर्ड। लेकिन स्पेलिंग क्या होती है, CUPBOARD। तो लगता तो ऐसे कप बोर्ड, कप बोर्ड नहीं, ये होता है कबर्ड। तो या तो आप एलमीरा कहिए या कबर्ड कहिए, लेकिन आप कभी भी इसे अलमारी मत कहिएगा। ठीक है, मैं अलमारी में शर्ट डाल रहा हूं, यानी मैं एलमीरा में शर्ट डाल रहा हूं। आई एम पुटिंग द शर्ट, मैं शर्ट डाल रहा हूं इनटू द एलमीरा। ठीक है, अगर होता कि मैं अलमारी में अपनी शर्ट डाल रहा हूं तो माय शर्ट, मैं पापा जी की शर्ट डाल रहा हूं, आई एम पुटिंग माय फादर्स शर्ट। मैं अलमारी से शर्ट निकाल रहा हूं, निकालने को मैं क्या कहूं, आई एम टेकिंग आउट द शर्ट। टेक आउट मतलब निकालना, आई एम टेकिंग आउट द शर्ट, कहां से, एलमीरा से, फ्रॉम द एलमीरा। ठीक है, मैं अलमारी में टटोल रहा हूं। आप कुछ ढूंढ रहे हैं अलमारी में, टटोल रहे हैं, तो सर्चिंग भी कह सकते हैं, आई एम सर्चिंग, है ना, सर्चिंग कह सकते हैं। लेकिन एक बड़ा ही स्पेशल वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, आई एम ग्रोपिंग। ये एक वर्ड होता है ग्रोप, GROPE। ग्रोप का मतलब होता है टटोलना। जैसे कि मान लो अंधेरा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है और आप इस तरह से टटोल रहे हो, ढूंढ रहे हो कुछ, उसके लिए ग्रोप वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर ग्रोपिंग का यूज करिए, थोड़ा एडवांस आप शुरुआत से ही बनिए। मैं अलमारी में टटोल रहा हूं, आई एम ग्रोपिंग इन दी एलमीरा। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा हूं। अब डाल रहा हूं तो यानी कि मैं जिस तरह से एलमीरा में शर्ट डाल रहा था, तो पुटिंग, पुट, आई एम पुटिंग, कपड़े डाल रहा हूं ना, आई एम पुटिंग द क्लोथ्स, क्लोथ्स कहां डाल रहा हूं, वॉशिंग मशीन में, इनटू द वॉशिंग मशीन। मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रहा हूं, तो फिर से एक बात वही, टेक आउट करना, आई एम टेकिंग आउट द क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग मशीन, फ्रॉम द वॉशिंग मशीन। ये डू लिखते हैं ना इस तरह से, इसका मतलब है कि ऊपर वाले जैसा ही नीचे भी, आई एम टेकिंग आउट द क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग मशीन। मैं कपड़े सुखाने डाल रहा हूं, आपने कपड़े धो दिए और अब आप सुखाने जा रहे हैं, सुखाने डाल रहे हैं। मैं कपड़े सुखाने डाल रहा हूं, ये कपड़े सुखा रहे हो आप इस तरह से, तो आप बोलिए आई एम पुटिंग द क्लोथ्स, आई एम पुटिंग द क्लोथ्स टू ड्राई। ठीक है, यानी मैं कपड़े रख रहा हूं सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए। सेंस वही, आई एम पुटिंग द क्लोथ्स टू ड्राई। मैं अपनी शर्ट सुखाने डाल रहा हूं, सेम वे में आई एम पुटिंग माई शर्ट्स, आई एम पुटिंग माई शर्ट टू ड्राई, सिंपल। मैं ये नोट सुखाने डाल रहा हूं, यहां पर भी वही बात है, आई एम पुटिंग दिस नोट टू ड्राई। ऐसा हो सकता है कि आपके जेब में एक नोट था और आपने कपड़े धोए और वो नोट भी धुल गया, अब आपने उसे निकाला और उसे सुखाने के लिए डाल दिया, आई एम पुटिंग दिस नोट टू ड्राई। मैं कपड़े उठा रहा हूं, क्या बोले इसको, उठाने को क्या कहते हैं, सिंपल। हो सकता है दिमाग में ना आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सोचिए, आई एम पिकिंग अप, पिकअप करते हैं ना आप, किसी चीज को पिकअप कर लेते हैं, उठा लेते हैं, आई एम पिकिंग अप द क्लोथ्स। अब जब आपने सुखाने डाल दिए, सूख गए तो उठाएंगे भी ना, तो जब आप उठा रहे होंगे तो इस बात को बोल रहे होंगे, आई एम पिकिंग अप द क्लोथ्स, और ऐसे उठा रहे, आई एम पिकिंग अप द क्लोथ्स, आई एम पिकिंग अप द क्लोथ्स। 25 कपड़े 25 बार बोलिए। मैं सामान उठा रहा हूं,
आप दिन भर में कोई भी चीज उठा रहे हैं, कोई भी सामान उठा रहे हैं, आई एम पिकिंग अप द स्टफ। अब कोई भी सामान है, कोई स्पेसिफिक आपको नहीं बताना है कि ये पेन है कि लैपटॉप है कि क्या है, तो बोलिए आई एम पिकिंग अप द स्टफ, आई एम पिकिंग अप द स्टफ। कोई भी चीज उठाइए और बोलिए आई एम पिकिंग अप द स्टफ। नेक्स्ट, मैं खाना चबा रहा हूं। चबाने को क्या कहते हैं? चबाने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है चू, CHEW। लगेगा ऐसे जैसे च्यू, च्यू, च्यू नहीं, चू। आई एम चूइंग खाना, द फूड। अच्छा, चबाने के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है मैस्टिकेट। तो यहां पर आप मैस्टिकेटिंग कह सकते हैं चूइंग की जगह पे। आई एम चूइंग द फूड या आई एम मैस्टिकेटिंग द फूड। मेरे हिसाब से आई एम चूइंग द फूड, आप इसे रट लीजिए। और जब जब आप खाना चबा रहे हो, खाना खाते हुए जब चबा रहे हो, तो बोलिए आई एम चूइंग द फूड। मैं खाना निगल रहा हूं। निगलने को क्या कहते हैं? स्वॉलो। आई एम स्वॉलोइंग द फूड। लिखना कैसे इसको? स्वॉलोइंग। मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, स्वॉलोइंग, ऐसे बोलना है आपको। आई एम स्वॉलोइंग द फूड। मैं नाश्ता कर रहा हूं। जब भी आप कुछ खा रहे हैं, नाश्ता कर रहा हूं मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, आपको हमेशा सेंटेंस ऐसे बोलना है, आई एम हैविंग। नाश्ता कर रहे हो, सुबह का है, आप कहते हो ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, फास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। मैं लंच कर रहा हूं, आई एम हैविंग लंच। सिंपल। मैं बिस्किट खा रहा हूं। बिस्किट खा रहे हो, पी रहे हो, हमेशा ये कहना है, आई एम हैविंग क्या? बिस्किट्स। अगर एक बिस्किट खा रहे हो, अगर आपके हाथ पे 3 4 5 बिस्किट्स हैं और आप कह रहे हो कि मैं बिस्किट्स खा रहा हूं, आई एम हैविंग बिस्किट्स। और अगर एक बिस्किट खा रहे हो, केवल एक है आपके हाथ में, आई एम हैविंग अ बिस्किट। मैं पानी पी रहा हूं, यहां पर भी सेम, आई एम हैविंग वाटर। मैं जूते पहन रहा हूं। पहनने के लिए क्या कहेंगे आप? वियरिंग भी कह सकते हैं, पुटिंग ऑन भी कह सकते हैं। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई एम पुटिंग ऑन द शूज। मैं जूते पहन रहा हूं। ठीक है। पुटिंग ऑन की जगह पे आप चाहें तो कह सकते हैं वियरिंग। वियरिंग मतलब भी पहनना, वियर मतलब पहनना, वियरिंग कह सकते हैं, लेकिन पुटिंग ऑन कहने की आदत डालिए, ये ज्यादा एडवांस है। जब आप जूते उतार रहे हैं, मैं जूते उतार रहा हूं। उतारने के लिए आप कहिए टेक ऑफ। आई एम टेकिंग ऑफ द शूज। अच्छा, जिस तरह से आप जूते पहनते हैं या जूते उतारते हैं, पहनने के लिए पुट ऑन कहते हैं। कोई कपड़ा पहने, जूता पहने, कोई बैंड पहन ले, कुछ भी पहने तो पुट ऑन, उतारें तो टेक ऑफ। उसी तरह से मैं शर्ट पहन रहा हूं तो आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट। मैं शर्ट उतार रहा हूं, आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट। इसे लिख देते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं सब्जी बना रहा हूं। हाउसवाइफ्स के लिए सेंटेंस बड़ा कॉमन है। आई एम क्या कर रहा हूं? सब्जी बना रहा हूं। आई एम कुकिंग। इसमें आप कुकिंग का यूज कर सकते हैं, कुकिंग वर्ड। आई एम कुकिंग वेजिटेबल। यहां पर कुकिंग की जगह पे आप मेकिंग भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक इसी तरह से मैं दाल बना रहा हूं। आई एम कुकिंग पल्स या दाल। पल्स की जगह पर इंडियन वर्ड दाल का यूज आप कर सकते हैं। पल्सेस जो होती हैं वो रॉ फॉर्म है। जैसे दुकान से आप दाल खरीद के लाए तो वो पल्सेस हैं, लेकिन जब वो बन रही है तो उसे हम दाल कहते हैं, तो आप दाल कह सकते हैं। मैं चावल बना रहा हूं, आई एम कुकिंग राइस। मैं रोटियां बना रहा हूं। रोटियों की जगह पे आप चपाती कहिए। आई एम कुकिंग चपातीज। अब जब बोलेंगे तभी तो आदत बनेगी। आई एम कुकिंग चपातीज। मैं अपने लिए जूस बना रहा हूं। अब यहां पर आप जूस को कुक तो कर नहीं रहे, तो आप सिंपली मेक कह सकते हैं। आई एम मेकिंग
मैं बना रहा हूं क्या, जूस, किसके लिए, अपने लिए, फॉर माई सेल्फ। जब भी हमें कहना हो मेरे लिए या अपने लिए तो हमेशा फॉर माई सेल्फ, आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ। मैं बर्तन धो रहा हूं, सिंपल, आई एम वॉशिंग, क्या कहें, सोचिए, इसको आप डिशेस कह सकते हैं, बर्तनों को आप डिशेस कहते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे यूटेंसिल्स भी कह सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ये बेहतर है। आई एम वॉशिंग डिशेस। मैं आटा गूंथ रहा हूं यानी ओल रहा हूं, आई एम नीडिंग, नीड मतलब ओलना या गूंथना, आई एम नीडिंग द फ्लोर, आटे को हम फ्लोर कहते हैं, FLOUR, इसे हमेशा कहना है फ्लोर, फ्लोर नहीं कहना है, फ्लोर मतलब तो होता है फर्श। आई एम नीडिंग द फ्लोर। मैं पानी की बोतल भर रहा हूं, आई एम फिलिंग, भरने को फिल करना कहते हैं, जैसे बोतल भर रहा हूं, बकेट भर रहा हूं, आई एम फिलिंग, क्या भर रहा हूं, द वाटर बॉटल। हमेशा ध्यान रखना है बोतल नहीं कहना है, क्या कहना है, बॉटल, आदत डालिए। मैं चाय में बिस्किट डुबा रहा हूं, डुबाते हैं जब आप इस तरह से, इसे क्या कहते हैं, डिप करना, डिप करिए, डिप। आई एम, मैं बिस्किट डुबा रहा हूं, आई एम डिपिंग, DIPPING, मैं डिपिंग कर रहा हूं, डिप कर रहा हूं, आई एम डिपिंग क्या, बिस्किट। अब एक बिस्किट मेरे हाथ पे जिसे मैं डुबा रहा हूं, आई एम डिपिंग अ बिस्किट इनटू द, किसमें, इनटू द चाय में, इनटू द टी। ठीक इसी तरह से मैं पानी में अपनी उंगली डुबा रहा हूं, आई एम डिपिंग, क्या डुबा रहा हूं, अपनी उंगली, आई एम डिपिंग माई फिंगर इनटू द वाटर। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कुछ एक्शंस आप खुद करके देख सकते हैं। आप पकड़िए अपने हाथ पे, जब भी आप चाय पी रहे हो, बिस्किट लीजिए और उसको डुबाते वक्त इस सेंटेंस को बोलिए, मैं चाय में बिस्किट डुबा रहा हूं, इंग्लिश में बोलिए, आई एम डिपिंग अ बिस्किट इनटू द टी, आई एम डिपिंग अ बिस्किट इनटू द टी। ऐसा आप 10 बार 15 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सेम वे में ये कर सकते हैं, पानी में अपनी उंगली डुबाइए और इसको बोलिए, आई एम डिपिंग माई फिंगर इनटू द वाटर। नेक्स्ट, मैं मेकअप कर रही हूं, मेकअप को आप अप्लाई करते हैं तो हमेशा बोलना है आई एम अप्लाइंग, क्या, मेकअप, आई एम अप्लाइंग मेकअप। ये कुछ चीजें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। अभी देखिए, मैं काजल लगा रही हूं, यहां पर भी क्या आएगा, आई एम अप्लाइंग काजल। मैं अपने बालों में तेल लगा रहा हूं, यानी अप्लाई कर रहा हूं ऑयल, आई एम अप्लाइंग। जब भी आप तेल लगा रहे हैं ऐसा बोलिए, आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको लगेगा कि यहां पर टू की जगह पे ऑन कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, कह सकते हैं टू या ऑन, दोनों में से जो आपका मन करे वो आप कह सकते हैं, गलत नहीं है। मैं अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन ऑन माई फेस। मैं घाव में मरहम लगा रहा हूं, घाव में मरहम, यहां पर भी आप मरहम को अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, आई एम अप्लाइंग। अच्छा, मरहम को क्या कहते हैं, मरहम, क्रीम, क्या कहते हैं उसको, ऑइंटमेंट, ऑन द वुंड, वुंड मतलब घाव, या फिर इंजरी भी कह सकते हैं, कोई इंजरी हो गई उस पर लगा रहे हो तो ऑन द इंजरी भी कह सकते हैं। मैं दांत ब्रश कर रहा हूं, ये तो बहुत ही सिंपल है, डे 1 की वीडियो में बताया था मैंने, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। मैं दाढ़ी बना रहा हूं यानी मैं शेव कर रहा हूं, आई एम शेविंग। मैं पूजा कर रहा हूं, पूजा करने को क्या कहते हैं, सोचिए, वर्शिप करना, आई एम वर्शिपिंग। मैं अपने बच्चे को सुला रहा हूं, आई एम पुटिंग, पुटिंग मतलब वैसे तो रखना होता है ना, मैं रख रहा हूं, वो सेंस नहीं है, लेकिन इस तरह से सेंटेंस को बोला जाता है तो आपको भी ऐसे ही याद कर लेना है। मैं अपने बच्चे को सुला रहा हूं, आई एम पुटिंग माई चाइल्ड, या आई एम पुटिंग माई किड, चाइल्ड की जगह पे किड भी कह सकते हैं, आई एम पुटिंग माई चाइल्ड टू स्लीप,
ऐसे ही सेंटेंस को इंग्लिश नेटिव बोलते हैं। आपको भी ऐसे ही इसको रट लेना है और जब भी आप अपने बच्चे को सुला रहे हो ये सेंटेंस आपको बोलना है, आई एम पुटिंग माई चाइल्ड टू स्लीप। मैं घड़ी उतार रहा हूं। मान लीजिए घड़ी लटकी हुई दीवार पे, आप उसे उतार रहे हैं, यानी आप उसे टेक डाउन कर रहे हैं। आई एम टेकिंग डाउन क्या, घड़ी को क्लॉक कहते हैं। आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉक। अच्छा, घड़ी की जगह पे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि फोटो फ्रेम लगा हुआ है, आप उसको उतार रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम टेकिंग डाउन द फोटो फ्रेम। या फिर कोई वॉल पेंटिंग है, दीवार की पेंटिंग है, आप उसको उतार रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम टेकिंग डाउन द वॉल पेंटिंग। तो किसी भी चीज को दीवार पे जो लगा हुआ है उसको उतार रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, टेक डाउन। अच्छा, यहां पर एक थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे दूं। जैसे यहां पर क्या है, वर्शिपिंग, ठीक है। वर्शिपिंग की एक स्पेलिंग ये भी होती है, वर्शिपिंग। अगर आप टाइप करेंगे इंटरनेट पे, जीमेल पे या कहीं पे भी ईमेल पे टाइप करेंगे तो सजेस्ट करेगा ये, क्योंकि ये जो है ये यूएस वे है लिखने का। ये बोलने का तो खैर सेम होता है वर्शिपिंग, लिखने का तरीका अमेरिका में, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो तरीका है ये ब्रिटिश इंग्लिश में, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तरीके दोनों सही हैं, आप ये लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बोलने से मतलब है बोल आप बिल्कुल सेम रहे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूं, ये तो बहुत ही सिंपल है, आई एम गोइंग टू ऑफिस। लेकिन जब आप ऑफिस से निकल रहे हैं, मैं ऑफिस से निकल रहा हूं मतलब मैं छोड़ रहा हूं ऑफिस को, निकल रहा हूं, आई एम लीविंग। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने परमानेंट अब जाना छोड़ दिया है, लेकिन आज के लिए छोड़ रहे हो। आज आप शाम को 6 बजे आपकी छुट्टी हो गई, आप निकल रहे हो, आई एम लीविंग ऑफिस। मैं दिल्ली जा रहा हूं तो सिंपल, आई एम गोइंग टू ऑफिस की जगह पे आई एम गोइंग टू दिल्ली। यहां पर मैंने डी बड़ा क्यों किया, डी कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी सिटी का नाम इसको हमेशा आप कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं। मैं दिल्ली से निकल रहा हूं, अब यहां पर एक तरह से आप दिल्ली से लीव हो रहे हैं, आई एम लीविंग दिल्ली। तो जब आप कहीं भी जा रहे हो तो गोइंग टू, कहीं से निकल रहे हो, वहां से छोड़ रहे हो, आप निकल रहे हो तो लीविंग। मुझे गुस्सा आ रहा है, सोचिए कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को। आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। कुछ हद तक सेंस एंग्री की जगह पे अनॉयड भी कह सकते हैं, सेंस लगभग सेम ही आ रहा है कि मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग अनॉयड। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। मैं टाइम देख रहा हूं, आप सुबह उठ रहे हैं, किसी भी टाइम पे आप टाइम देखते हैं तो आप टाइम को देख रहे होते हैं, उस टाइम पे आप बोल सकते हैं मैं टाइम देख रहा हूं। तो कैसे बोलेंगे, आई एम लुकिंग टाइम नहीं, आई एम सीइंग टाइम नहीं, आई एम वॉचिंग द टाइम, आई एम वॉचिंग द टाइम। ये स्टैंडर्ड तरीका याद कर लीजिए। मैं मूवी देख रहा हूं तो ये तो सिंपल है, आई एम वॉचिंग अ मूवी। मूवी को आप देखते हैं और ऑब्वियस सी बात है आप एक मूवी देख रहे हैं, भले आप बोल नहीं रहे हैं कि एक मूवी देख रहा हूं, लेकिन बोलना ऐसे, आई एम वॉचिंग अ मूवी। मैं तुम्हें देख रहा हूं, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो वहां पर आप क्या कहें, आई एम लुकिंग एट यू। लुक के साथ में एट जरूर लगाइए, आई एम लुकिंग यू नहीं, आई एम लुकिंग एट यू। मैं तुम्हारा होमवर्क देख रहा हूं, आई एम क्या, लुकिंग एट योर होमवर्क। अच्छा, जब आप किसी का होमवर्क देख रहे हो सकता है कि आप उसके होमवर्क को एक तरह से चेक कर रहे हो, तो चेक करने के सेंस में आप लुकिंग एट की जगह पे चेकिंग भी तो कह सकते हैं, आई एम चेकिंग योर होमवर्क। आप अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने बच्चे का, किसी का भी होमवर्क चेक कर रहे हैं तो इस सेंटेंस को जरूर बोलिए। अच्छा, जो सुनेगा उसे भी तो इंग्लिश सीखने को मिलेगी कि अच्छा ऐसे बोलते हैं, आई एम चेकिंग योर होमवर्क, आई एम चेकिंग योर होमवर्क, और चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं।
ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है, लास्ट के 10 सेंटेंसेस हैं। मैं मजाक कर रहा हूं। जब भी आप किसी के साथ कोई मजाक करें, कुछ भी झूठ मूठ बोलें, उसके बाद आप कहें आई एम किडिंग, आई एम किडिंग। मैं टेबल को घसीट रहा हूं। किसी भी चीज को खिसकाते हैं आप घसीटते हुए, कुछ भी चीज, या जब आप लिखते हैं पेन से आप घसीट रहे हैं पेन को, घसीटने को ड्रैग कहते हैं। आई एम ड्रैगिंग, क्या घसीट रहे हो आप? टेबल को। आई एम ड्रैगिंग द टेबल। ठीक है, मैं मजे कर रहा हूं। मजे कर रहा हूं यानी एंजॉय कर रहा हूं। वैसे तो आप कह सकते हैं आई एम एंजॉइंग, लेकिन थोड़ा एडवांस, थोड़ा बढ़िया लगेगा अगर आप ऐसा कहें आई एम हैविंग फन। ये बेहतर है, आई एम हैविंग फन। मैं बोर हो रहा हूं। आई एम गेटिंग बोर्ड। इसी तरह से बोलिए, रट लीजिए, आई एम गेटिंग बोर्ड। दिन में 10 बार ऐसा हो ही जाता होगा कि कभी आप बोर हो रहे हैं। 10 नहीं तो 1-2 बार तो हो ही जाता है कि आप खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं। आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं ज्यादा सोच रहा हूं। किसी किसी बात को आप कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रबल भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड रहेगा ओवर थिंकिंग। आई एम ओवर थिंकिंग। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। अगर होता मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, आई एम मिसिंग यू, मिस कर रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। आज तुम्हारा होमवर्क है, उसे कंप्लीट करना है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, यानी कि मैं तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूं। आई एम रिमाइंडिंग यू। मैं ढोंग कर रहा हूं, यानी मैं गलत दिखा रहा हूं, जो मैं हूं नहीं वो मैं दिखा रहा हूं, यानी मैं प्रिटेंड कर रहा हूं। जैसे कि आपको ऑफिस नहीं जाना है, आप अपने बॉस को फोन करते हैं, झूठ मूठ की बात बताते हैं कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, थोड़ा आवाज डाउन रखते हैं, लो रखते हैं, तो एक तरह से आप ढोंग कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। आई एम प्रिटेंडिंग। मैं शर्मा रहा हूं। शर्माने को शाय, जैसे कोई व्यक्ति बहुत शर्माता, कहते ना बड़ा शाय है, तो कैसे बनाएं इस सेंटेंस को, कैसे बोले मैं शर्मा रहा हूं? क्या इसको ऐसे कहते हैं, आई एम शाइंग? ऐसा कहना ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कई बार मिस्टेक कई लोग करते हैं। आई एम शाइंग, शाइंग नहीं। हमेशा इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश नेटिव बोलते हैं, हमेशा फीलिंग। आई एम फीलिंग शाय। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल ऐसे ही रट लीजिए। कभी भी आप शर्माएं किसी बात पे तो बोलिए आई एम फीलिंग शाय। मैं बेसब्र हो रहा हूं। बेसब्र यानी कि इम्पेशेंट, जिसके अंदर सब्र ना हो, अधीर हो जो। आई एम गेटिंग, यहां पर गेटिंग का ही यूज किया जाता है। इंग्लिश नेटिव ऐसे ही बोलते हैं, आपको ऐसे ही रट लेना, आई एम गेटिंग इम्पेशेंट। जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है, आपसे इंतजार नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा है, तो आप कह रहे हैं मैं बेसब्र हो रहा हूं, आई एम गेटिंग इम्पेशेंट। मैं अपना दिन खराब कर रहा हूं। खराब कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं मैं अपना दिन? फालतू बैठा हुआ हूं, इंग्लिश की वीडियोस ही देख लेता, कुछ इंग्लिश राइटिंग कर लेता, रीडिंग कर लेता, वॉचिंग कर लेता, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपना दिन खराब कर रहा हूं। आई एम स्पॉइलिंग, स्पॉइल कर रहा हूं मैं अपना दिन, आई एम स्पॉइलिंग माई डे। जब भी आप फालतू बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, बोलिए इस सेंटेंस को, आई एम स्पॉइलिंग माई डे, और फिर लग जाइए काम पे। तो आज के इस वीडियो में हमने 100 सेंटेंसेस ऐसे देखे जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज हम करते हैं, आज के बाद जब भी उन एक्टिविटीज को करेंगे तो हम बोल रहे होंगे उन एक्शंस को।